नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां 9 चोर गिरफ्तार किए गए, साथ ही चोरी का सामान भी किया गया जब्त। कहां नवनिर्मित डाक का बंगला उद्घाटन किया गया, साथ ही जानेंगे कहां मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। लातेहार जिला के बालूमाथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 9 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सभी अपराधी बालूमाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन चोरों के पास से अभिजीत पावर प्लांट से चोरी किए गए लोहे के कुछ सामान के अलावा भैंसा दोन स्कूल से चोरी किए गए वाटर टंकी का सोलर भी बरामद किया है। बता दें कि इस छापेमारी दल में थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, पुलिस सब इंस्पेक्टर धीरज कुमार, नीतीश कुमार, कुबेर साहब, संजय चौधरी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। थाना प्रभारी बालूमाथ को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ चोर लोग जो है कि लोहा चोरी करके है ना बालूमाथ क्षेत्र में वही टेम्पो से ले जा रहे हैं। इसी गुप्त सूचना के आलोक में थाना प्रभारी बालूमाथ के द्वारा अपने सहयोगी ऑफिसर एवं सशस्त्र बल के साथ चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के दौरान एक टेम्पो को चेक किया गया, तो टेम्पो और एक मोटरसाइकिल को चेक किया गया, तो देखा गया कि वह अवैध लोहा और टेम्पो और मोटरसाइकिल में पाया गया। तो उसके बाद जो भी टेम्पो में और मोटरसाइकिल में थे सभी से पूछताछ कड़ाई से किया गया। इनके द्वारा कन्फेस किया गया, बताया गया कि ये सब जो लोहा है और जो तार हैं वो सभी जो हैं वो अभिजीत ग्रुप प्लांट का लोहा जो है चोरी करके लेके आ रहे थे। और हाई टेंशन टावर जो लग रहा है चित्रपुर जंगल में, वहाँ से भी इन लोग कुछ लोहा और तार जो है काट के ले आ रहे थे। तो उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ के क्रम में अन्य लोगों का भी नाम आया, जिसके आधार पर पूर्व में बालूमाथ थाना क्षेत्र में ही पूर्व में 5/8/22 को भी एक चोरी की घटना घटी थी मुरपा मोड़ में, और 1/8/22 को भी स्कूल में सोलर प्लेट लगा हुआ था, वहाँ भी चोरी हुई थी। सोलर प्लेट चोरी करके चोर ले गए थे। तो इन लोग के पूछताछ के क्रम में और गुप्त सूचना के आलोक में जो सोलर प्लेट चोरी किया गया था उसका भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे चोर, 2 इन्वॉल्व थे इसमें, तारकेश्वर यादव और अजय यादव, उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसमें कुल मिलाकर 9 अभियुक्त हैं जो 3 विभिन्न कांडों में चोरी के कांडों में संलिप्त है। और जो चोरी किया गया सभी सामान जो है पुलिस के द्वारा इनके कन्फेशन के आधार पर इनके बताए अनुसार बरामदगी की गई है और प्राथमिकी दर्ज किया गया है। और इस कांड में और चोरों इनके जो सहयोगी हैं, कलीग हैं, एसोसिएट हैं, उनके विरुद्ध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। और फिर आगे जो भी अनुसंधान में फैक्ट आएंगे उसके आलोक में है कि अन्य के लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। ईटखोरी में जिला परिषद के डाक बंगला परिसर में नवनिर्मित डाक बंगला का उद्घाटन मंत्री सत्यानंद के द्वारा किया गया। वहीं सिमरिया विधायक किस्नुदास सांसद प्रतिनिधि द्वारा मां भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में पूर्व से आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ते हुए डाक बंगला का उद्घाटन फीता काटकर किया गया, जिसके बाद मंत्री को जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। जिसके बाद उन्होंने आधुनिक डाक बंगला में सुविधाओं व व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। आज का कार्यक्रम आधुनिक भवन, बहुत बड़ा भवन है जो लगभग 3 करोड़ लागत से बना है और माँ को भद्रकाली के चरणों में एक ऐतिहासिक एसेट के रूप में है। और आज उद्घाटन समारोह था और यहाँ पर कई काम होने के संभावनाएं हैं। हम लोग सब मिलजुल करके माँ भद्रकाली के विकास के लिए भवन बना है, उसके छोटा मोटा पार्क करके डेवलप करेंगे और कई विवाह घर बनना है और कई डीपीआर बन के तैयार है। लोग पूरा प्रयास करेंगे कि माँ भद्रकाली विकास के लिए अधिक से अधिक यहाँ राज्य सरकार से पैसा प्राप्त हो और विकास दिखाई दे। अच्छा सदन एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया, वजह क्या रहा सर? देखिए विषय से विषांतर नहीं हो, सदन के बाद सदन में है सर। मंदिर से लगा 2 करोड़ मंदिर से लगा सर 2 करोड़ 3 लाख का लाइट लगा हुआ है यहाँ पे सर, जो अभी तक जल नहीं रहा है सर। श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है, खास करके अभी सावन महीना चल रहा है और श्रद्धालु रात में भी यहाँ ठहरते हैं। हो गया ना जी, कोविड-19 हम लोग 1.5 बरस उस आपदा से निपटे। कहाँ लाइट बंद है, कहाँ चालू है, इस पर ध्यान वो नहीं दिए। कहाँ लोग
हॉस्पिटल में भर्ती है, कौन देश में अफरा तफरी माहौल है, कैसे लाएं, कैसे खिलाएं, कहाँ रखें, इस पर ध्यान सबका था। अब हम लोग कोविड-19 से फ्री हुए हैं। हम लोग सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब पर हम लोग ध्यान देंगे और जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे, जो लाइट बंद है उसको चालू करेंगे और नया लाइट की ज़रूरत है उसको नया लगाएंगे। एक ITI कॉलेज बंद है, IT और पुस्तकालय सर, ये हाथ पीछे करो ना बाबू। ITI है, पुस्तकालय है, कोई शौचालय तर लगल है, सब लोग खुलवाएंगे। सर एक छोटा सा अभी तो विकास के झांकी है, ऐसे अभी हम लोग पास पूरा कार्यकाल बाकी है। माइक सही क्यों नहीं लेते हैं? सर अभी बालू को लेकर के एक अभी बहुत बड़ा चल रहा है, जो परेशानी है, आवास नहीं बन रहा है और भी लोगों का परेशानी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहाँ परेशान है? बालू गिर ही नहीं रहा है, बालू रोका हुआ है। बालू जहाँ जहाँ नदी है, जो टेंडर नहीं हुआ है, हमको आवास बनाना है, तो थोड़ी रोकता है। हाँ सर, रुका हुआ गाड़ी पकड़ा जा रहा है सर। जो बिजनेस करता है उसको पकड़ाएगा। लेकिन जो नदी टेंडर हो गया है, गवर्नमेंट के अंदर जो रेवेन्यू आता है, वहाँ पर कोई अवैध बालू उठाएगा तो पकड़ धकड़ होगा। लेकिन जो छोटा छोटा नदियाँ हैं, जैसे चले जाए मखदूमा पंचायत में कच्चा नदी है, तुलबुल में नदी है, जो विदाउट टेंडर है, वहाँ लोग अपना लाते हैं, अपना उपयोग करते हैं। लेकिन उस नदी से भी बालू उठा के कोई हजारीबाग, कोई कोडरमा, कोई चतरा बेचना शुरू करेगा तो प्रशासन तो अपना काम करेगा। सर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक अपना बालू पत्थर के लिए अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कहीं पकड़ धकड़ कहीं रोक नहीं है। लेकिन व्यापार कीजिएगा बिना परमिशन के, बिना खनन विभाग के नियम कानून जाने हुए, तो उस पर तो कार्रवाई होगा ही। नहीं सर, अभी तो मिनरल लगा हुआ है सर, जुलाई से अक्टूबर तक मिनरल लगा हुआ है, ऐसे भी नदियों से बालू उठाव पे रोक लगाया गया, बट जिला प्रशासन द्वारा देखिए जो बालू उठाव पर जो रोक लगाया गया है, वो जो टेंडर जो बड़ा बड़ा नदियाँ हैं उसके लिए रोक है ऑफिशियली। लेकिन जो छोटा छोटा नदियाँ हैं, जैसे जतपुर, करामो, सुरहुद, गोवे, पडरकोला, केड़ीमो, सालोद, जहाँ छोटा छोटा नदी है जैसे टेंडर नहीं होता है, बहुत हजारों हजार गांव जंगल पहाड़ में है, सब लोग बालू ला रहे हैं, फिर भी उस पर रोक लगाया गया सर। तो सरकारी कार्य कैसे निष्पादन वो है जहाँ टेंडर होता है, जहाँ रेवेन्यू आता है, भारत सरकार निर्देश है। सर यहाँ तो ऐसा है कि जो अपने घर पर अगर इस ट्रैक्टर का बालू किसी दूसरे को दे रहा है कॉलोनी बनाने, उस पर भी धरपकड़ हुआ है और वो जेल भी खट रहा है। अब इस विषय पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, अब संज्ञान में आया तो इस मामले को हम लोग मैंने कॉलोनी के लिए कोई किसी को दे रहा है ढालने के लिए, उस पर भी पकड़ हुआ है। अगर बेवजह किसी को प्रताड़ित करता है, गलत भावना से, इस सब पर लोग निगाह रखें। ऐसा हुआ इटखोरी में हुआ। लेकिन ये जो गलत मैसेज है कि कोई भी नदी से बालू लाने में, पत्थर लाने में पकड़ धकड़ हो रहा है, प्रशासन तंग कर रही है, तो सबसे पहले खनन विभाग का रूल क्या है, DMO है, मेरा DPO है, कोई अधिक लोड है, कोई कम लोड है, कोई बिना परमिशन घुस रहा है, बहुत सारे उसमें नियम है। लेकिन जहाँ छोटा छोटा नदियाँ हैं विदाउट टेंडर, जहाँ लोग अपने उपयोग कर रहे हैं, अब जैसे अब चले जाइए ना, बहुत मेरे गांव में कुक, हटवरिया, कांडेबर, डांडे, धोबे, जिसको कोई मतलब नहीं, कहीं टेंडर नदी हो, बालू हुआ, कहीं टेंडर है, कहीं DC साहब हैं, कहीं मंत्री जी हैं, अपना काम कर रहा है दिनचर्या, बालू ला रहा है, तो सर बना रहा है, उन नदियों को सर टेंडर किया कोई जाए, पकड़ रहा है, लोगों कोई को भर परेशानी रहा है। नहीं हो, उन नदियों को टेंडर किया जाए सर, उन नदियों का टेंडर किया जाए। कौन नदी का? जो भी नदी है, जैसे मयूरहट प्रखंड में सर 4 नदी घाट है। जहाँ जहाँ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। बरही थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता SDM पूनम कुजूर और संचालन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ललित कुमार ने की। बता दें कि समिति में उपस्थित विधायक उमाशंकर अकेला, जिला परिषद उपाध्यक्ष किशनु यादव, जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला उपाध्यक्ष महोदय आग्रह करेंगे कि अपने क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दें। बरही के अनुमंडल पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भैया और उपस्थित तमाम मुखिया लोग, पंचायत समिति सदस्य और हमारे छोटे भाई उप प्रमुख जवाहरलाल कुशवाहा, विजया से चलकर आए हमारे पूर्व मुखिया दशरथ यादव, हमारे विजया के पूर्व मुखिया यहाँ उपस्थित हैं, हमारे गरजामू के अर्जुन जी यहाँ उपस्थित हैं। मतलब मुहर्रम हो या कोई भी त्योहार हो, नवयुवक कमेटी से मैं इल्तिजा गुजारिश करना चाहता हूं कि मुहर्रम जो है वो शहादत। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद के उपाध्यक्ष के बीच में थोड़ी बहुत होता है, उसको हम लोग समाप्त। आप किसने शहादत दिया, आप किसने शहीद किया,
इसके बारे में भी जानकारी लोगों को रहनी चाहिए। शायद हमको जानकारी इतनी है कि करबला का मैदान लगता है इराक में है, क्या जावेद साहब? और मोहम्मद साहब के 2 नाती, उनके कोई लड़के नहीं थे, हुसैन और हसन, 2 नाती थे। और उस मैदान में असद और असद की लड़ाई थी। दोनों भाई असद की लड़ाई लड़ रहे थे और आजिद जो था असद की लड़ाई लड़ रहा था, जिसके कारण पूरे दुनिया में शांति के प्रतीक के लिए, असत्य पर सत्य के विजय के लिए, पूरे दुनिया में उनके आत्मा के शांति के लिए पूरे देश, पूरे दुनिया में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। और यदि जो वहां करबला होता है और हमारे यहाँ भी करबला है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पूर्वी चंपारण के आह्वान पर तेतरिया बीआरसी के सामने प्रखंड शिक्षक संघ अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में प्रखंड के शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के अड़ियल रवैये के कारण न प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर मातृत्व अवकाश का भुगतान व अन्य सभी प्रकार की बकाया राशि के भुगतान 3 वर्षों से लंबित है। वहीं इस मौके पर सचिव नीरज कुमार, अजीत कुमार, मनोज कुमार आदि उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, तेतरिया प्रखंड अध्यक्ष। क्या मामला है? अभी आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, किनका कर रहे हैं पुतला दहन? संजय बाबू डीओ साहब का पुतला दहन हुआ है, जो 3 वर्षों से बकाया एरियर न प्रशिक्षित शिक्षकों का है। जो राशि पहले बहाना बनाते थे कि राशि उपलब्ध नहीं है, राशि उपलब्ध होने के बाद आज लगभग 3 महीने से टार बेटार करते हुए तो संघ ने निर्णय लिया कि 6 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का पुतला दहन करेंगे और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन डीओ कार्यालय पर हम लोग धरना देंगे और सारा विद्यालय में ताला लगाएंगे। राशि है इसकी जानकारी कहाँ से हो? राशि जो मैं अजीत कुमार TTSTT उत्तीर्ण जो शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष सह शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति तेतरिया के कार्यकारिणी सदस्य। कहना यह है कि विगत 3 वर्षों से हम लोगों के 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का 15% एरियर का भुगतान डीओ साहब के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस बाबत में हमारे समन्वय समिति के सदस्य, जिला समन्वय समिति के सदस्यों ने डीएम साहब के पास भी आवेदन जनता दरबार में दे चुके हैं। डीएम साहब ने आश्वस्त किया था कि 15 दिन के अंदर इस मसले को पूरा किया जाएगा और वेतन भुगतान एरियर जो है वो भुगतान कर दिया जाएगा। फिर भी डीओ साहब उन बातों को दरकिनार करते हुए हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं, एरियर भुगतान नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम अल्फ़ाबेटिकल तरीके से एरियर का भुगतान करेंगे। लेकिन पूर्व से ऐसा नियम है कि जो प्रखंड पहले अपना एरियर भुगतान के लिए जिला को भेज दिया है उसका भुगतान पहले होना चाहिए, जो कि ये डीओ साहब के द्वारा ये तानाशाही रवैया प्रतीत होता है कि ये तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ऐसा हम सभी शिक्षक नहीं होने देंगे। अगर ये होश में नहीं आते हैं, हम लोगों का जितना भी लंबित बकाया है अगर उसको ससमय वो जल्द से जल्द भुगतान नहीं करते हैं तो हम लोग 16 तारीख से जिला में अनिश्चितकालीन धरना देने पर विवश हो जाएंगे और इसकी सारी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी संजय कुमार का होगा। नीरज कुमार शिक्षक संघ सचिव हूँ हम लोग अपने शिक्षक समन्वय समिति की एक बैठक जैसे कि जिला में आयोजित हुई थी, जिसमें सभी संगठनों ने यह निर्णय लिया डीओ साहब के विरुद्ध कि उन्होंने जो आज तक हमारे नवप्रशिक्षित बंधुओं का जो एरियर है प्रशिक्षित वाला उसको उन्होंने रोक कर रखा है। उसके बाद 15% का जो बढ़ा हुआ है, हम लोग का जो डीए बढ़ा हुआ था, वेतन में बढ़ा हुआ था, वह एरियर भी बकाया है। उसके अलावा 3% का एरियर भी बकाया है और ऐसी बहुत सारी मांगे हैं
जिसको डीओ साहब सिरे से इनकार करते जा रहे हैं। उनका कहना है कि वे इस भुगतान को अल्फ़ाबेटिकल तरीके से करेंगे, जो किसी भी तरीके से नियम संगत नहीं है। अगर भुगतान हो, हम सभी शिक्षकों का यह मांग है कि अगर भुगतान हो तो एक मुश्त हो, एक साथ हो। और यह कार्यक्रम जो है कि आज से शुरुआत हुआ है और इस कार्यक्रम का आगाज़ जो है 16 अगस्त को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के अधीन हम सभी शिक्षक, जिले के सारे शिक्षक मिलकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और वह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक डीओ साहब हम सभी शिक्षकों का सभी प्रकार का एरियर का भुगतान नहीं कर देते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या मामला है? अभी पुतला दहन किए हैं आप लोग? नवप्रशिक्षित शिक्षकों का जो विगत 3 वर्षों से लंबित है एरिया, वो राशि उपलब्ध है जिला में, लेकिन जो हमारे डीओ हैं वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द जो एरियर बकाया है वो भुगतान किया जाए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस कोराव में अचानक कमिश्नर प्रयागराज व आईजी के पहुंचने से स्थानीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही शिकायतकर्ताओं को सूचना मिली कि आईजी और कमिश्नर खुद संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें सुनने पहुंचे हैं, तो फरियादियों की भारी भीड़ जुट गई। बता दें कि इस अचानक संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे कमिश्नर व आईजी के समक्ष कुल 278 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस कोराव में पहुंचे कमिश्नर व आईजी ने कोराव तहसील क्षेत्र के बेलहट गांव में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्माण कार्य में की गई मनमानी की टेक्निकल जांच के निर्देश कमिश्नर ने दिए। वहीं निर्माण कार्यदायी संस्था को कमिश्नर ने फटकार लगाते हुए शीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। निर्माण कार्यदायी संस्था ने दिसंबर माह में निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज विधानसभा कोराव में अपना दल के कार्यकर्ताओं ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होने पर हर्षोल्लास कार्यक्रम मनाया। नगर पंचायत कोराव में डीजे के साथ पदाधिकारी व कार्यकर्ता समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर बाजार में भ्रमण करते हुए एक दूसरे के साथ खुशी जाहिर की। वहीं पार्टी कार्यालय पर मुख्य अतिथि रामजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस ने केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जाहिर की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रही चंद्रकली कोल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ नेता अपना दल ने भी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए पार्टी नेता अनुप्रिया पटेल को बधाई दी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव खोहरा में आपसी रंजिश के चलते खेत में बोई बाजरे की फसल को ट्रैक्टर से हल चलाकर नष्ट कर दिया गया। पीड़ित किसान रामलाल धाकड़ ने कोर्ट इस्तगासा के जरिए पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसने अपने खेत में बाजरे की फसल बोई थी, जिसे आरोपी मोहन सिंह, थान सिंह, समय सिंह, गुलाब चंद व उदय राम आदि ने ट्रैक्टर से हल चलाकर नष्ट कर दिया। पहले भी आरोपियों ने उसकी आलू व गेहूं की फसल को इसी प्रकार नष्ट कर दिया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम रामलाल है। हमने कहा जो हमारे खेत में बाजरी फसल बोई। कौन से गांव में? गुर्दा नदी गांव में। अच्छा। और कहा जो थान सिंह वगैरह ने इन्हें 16-17 तारीख के रात के बीच में और कहा जो ट्रैक्टर थे फार्म ट्रक थे जोत के नहीं नष्ट कर क्या कि साहब हमने थाने पुलिस थाने में जाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है और डाक द्वारा भरतपुर भी भेजी है। और पिछली साल हमारे आलू और गेहूं की फसल जो थी बामे ने जोत की नष्ट करियो जागो, अब तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया प्रशासन। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना पटवार संघ की बैठक में पटवारियों की एकता व संगठन को मजबूत बनाने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व आदेशों की पालना को लेकर आपस में विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में ही पटवार संघ की स्थानीय शाखा का पुनर्गठन करते हुए अध्यक्ष पद पर पटवारी रोहित जागिंड को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसके बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष पद का निर्विरोध चुनाव कर श्री रोहित कुमार जांगड़ को राजस्थान पटवार संघ उपशाखा बयाना का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। अंत में और पदों पर भी सभी की अपने अपने विचार। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत केशवगढ़ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत पैदल फ्लैग मार्च आयोजन किया गया। ये आयोजन प्राथमिक विद्यालय से पैदल मार्च के रूप में निकाला गया और भारत माता के जयकारों से समस्त ग्राम पंचायत केशवगढ़ गुंजायमान रहा। वहीं स्कूल में समापन कर केशवगढ़ सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जैन, प्रधान अध्यापक अशोक कुमार गोस्वामी द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।